आगाज में हमारी भी यही पोजीशन थी। हमने 200 मुलाजमीन के साथ इसका आगाज 17 फरवरी 2020 को वफाकी सेक्रेटेरिएट से किया। साबित कदम रहे, मुलाजमीन को आगाही दी। सेक्रेटेरिएट की मुलाजमीन को 200 से 400, 400 से 600, 700, 800, सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह 5000 से 6000 की तादाद में 2 से 3 घंटे की कॉल दे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहर मौजूद होते। इसके बाद पे एंड पेंशन कमीशन बना दिया गया। बजट आया, बजट में कोई इजाफा नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ एक वजह जो कि अभी गैर संजीदा रवैया रेलवे के मुलाजमीन का है। हमने वफाक की तमाम तंजीमों को मुत्तहिद किया, जिसमें सीडीए, पीडब्ल्यूडी, एजीपीआर, ऑल पाकिस्तान ऑडिट अकाउंट, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, टीचिंग, नॉन टीचिंग, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, वफाकी सेक्रेटेरिएट तो मौजूद था, एजीपीआर और तमाम महदूद महकमों को हमने इकट्ठा किया फेडरल गवर्नमेंटल एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म पे। इसके साथ साथ सूबों में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस बना, उनके साथ हमने मुशावरत की और हमारे 2 बड़े एहतजाज, पहला 6 अक्टूबर को तकरीबन 30 से 40 हजार मुलाजमीन हम इकट्ठे होके गए, मगर हमारी प्लानिंग नहीं थी, हम नाकाम हुए। एक दफा फिर से उन मुलाजमीन को हमने इकट्ठा किया और 10 फरवरी 2021 की हमने डेडलाइन दी गवर्नमेंट को। प्राइम मिनिस्टर इतनी देर में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर चुके थे 3 वफाकी वुज़रा पे मुश्तमिल, जिसमें परवेज खट्टक, अली मोहम्मद खान, शेख रशीद साहब थे। सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई जिसमें कहा गया कि सिर्फ सेक्रेटेरिएट को हम अलाउंस देते हैं, सूबों की बात ना करें, अपग्रेडेशन की बात ना करें। और करते करते 8 फरवरी को हमारे डायलॉग जो है नाकाम हुए। 9 फरवरी को हम वहां पे मौजूद थे, हमारे डायलॉग जो है नाकाम हुए और हमें कहा गया कि अगर आप ये अपनी जो हम आपको चीजें दे रहे हैं नहीं लेते तो कुछ भी नहीं मिलेगा। वफाक को भी हमने कहा इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक लेंगे। गवर्नमेंट ने 2 तारीख को गिरफ्तार किया मुझसमेत इस्लामाबाद के कायदीन को, मगर जो आप लोग बैठे हुए हैं, जो साबित कदम है, जिन्होंने जाना था वो जा चुके। साबित कदम मुलाजमीन ने हमारी गिरफ्तारी के बाद 10 फरवरी को अमली तौर पे वफाकी सेक्रेटेरिएट को बंद किया। पूरे पाकिस्तान से सूबाई मुलाजमीन इस्लामाबाद पहुंचे, तारीखी मुलाजमीन की लड़ाई हुई। 1 नहीं, 2 नहीं, दर्जन नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों आंसू गैस के शेल बरसाए गए उन बाबुओं के ऊपर कि ये सरकारी मुलाजमीन है, वो पीछे हट जाएंगे। मगर मुलाजमीन को अपने कायदीन पे भरोसा था, हमने अपने मुलाजमीन को एतमाद दिलाया हुआ था और जो हमें थानों से अडियाला जेल पे मुंतकिल किया गया था, वो गवर्नमेंट जो कहती थी कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, रोक लगा के मुज़ाकरात की टेबल पे लाया गया और हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर मुज़ाकरात किया, जिसका फल आप लोग डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की सूरत में ले रहे। ये सब कुछ मुमकिन हुआ तो मुलाजमीन इत्तेहाद की वजह से मुमकिन हुआ। बहुत से साथियों को नहीं पता होगा, मैं बताता चलूं, ये जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, सेम स्केल में काम करने वाले मुलाजमीन जो बड़े इदारे हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असेंबली, सेनेट, नैब, बेनजीर इनकम प्रोग्राम,
FIA, NAB, तमाम सूबों के सेक्रेटरीट, हमारी जुडिशरी तकरीबन 150 गुना से लेके 300 गुना तक इजाफी तनख्वाह ले रही है, जबकि उनके स्केल और हमारे स्केल बराबर है। तो ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है कि तनख्वाहों में तफरीक को कम करने के लिए हमारी जिद्दोजहद तब तक जारी रहेगी जब तक ये तफरीक खत्म नहीं हो जाती इंशाअल्लाह ताला। और इस डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस को जो 25% है, इंशाअल्लाह ताला हम इसको 150% और फिर अदलिया के बाद 300% तक लेके जाएंगे। रहमान बाजवा कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। रहमान बाजवा कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके साथ जो एक तहरीरी मुआहिदा हुआ, आपको बताता चलूं कि ग्रेड 1 से लेके 16 तक के मुलाजमीन की अपग्रेडेशन की जाएगी। इस मुआहिदे पे मेरे, दीगर कायदीन की और 3 वफाकी वुज़रा के दस्तखत हैं। उसके बाद टाइम स्केल प्रमोशन के ऊपर हमारा मुआहिदा हो चुका है कि जो 10-10, 20-20, 30-30 साल से मुलाजमीन एक ही स्केल में हैं, उनको हर 5 या 7 साल के बाद टाइम स्केल प्रमोशन दी जाए। एक और शिक जो मुआहिदे की थी, तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह के अंदर जम करने के हवाले से थी, और तमाम सूबाई मुलाजमीन को वफाक की तर्ज के ऊपर यह अलाउंस दिया जाएगा, जिसके अंदर अभी तक गवर्नमेंट डंडी मार रही है और कसूरवार हम लोग भी हैं कि हम लोग तकसीम हैं। 10 फरवरी को मुत्तहिद थे, ये तहरीरी मुआहिदा करवाया। इंशाअल्लाह ताला एक दफा फिर से मैं आपके पास जो हाजिर हुआ हूं, क्या इस्लामाबाद इस तहरीरी मुआहिदे पर अमल दरामद करने के लिए, चलने के लिए तैयार हो? इस्लामाबाद जाओगे? अपना हक लेके आओगे? अपने रेलवे को निष्काली से बचाओगे? खुदा की कसम, जब तक आप लोगों को आपका हक नहीं मिल जाता, ना मैं आराम से बैठूंगा, ना आपको बैठने दूंगा और ना ही हुक्मरानों को बैठने दूंगा। अब रेलवे के हवाले से, रेलवे के हवाले से मैं मोहतरम आजम सुवाती साहब को मुखातिब हूं। कोई गाली नहीं दे रहा आपको मैं, मगर एक चीज वाज़ेह करता चलूं कि इन रेलवे के मजदूरों को आपने अकेला नहीं समझना। इनके साथ वफाकी सेक्रेटरीट के मुलाजमीन मौजूद हैं। अगर इनके साथ ज्यादती की गई तो दिन रात मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आपको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ साथ वफाक के तमाम इदारे मौजूद हैं जो कि 10 फरवरी की तरह पार्लियामेंट हाउस के गेट के सामने, सेक्रेटरीट के गेट के सामने बैठेंगे और किसी भी वजीर मुशीर को सेक्रेटरीट के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा तब तक, जब तक मुलाजमीन को उनका जायजानी हक न दे दिया जाए। हमारे तमाम तंजीमें यहाँ पे मौजूद, मगर रेलवे की प्रेम यूनियन के साथी यहाँ पे मौजूद नहीं, कायदीन मौजूद नहीं। मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला उनको भी आपके साथ बैठाएंगे, आपको उनके साथ चलाएंगे और इकट्ठे होके रेलवे की मजदूर की लड़ाई लड़ी जाएगी। तब तक लड़ी जाएगी जब तक मुलाजमीन को उनका हक नहीं मिल जाता। दुआ में याद रखिएगा, 30 नवंबर सेक्रेटरीट के सामने इंशाअल्लाह ताला भरपूर हमारा एहतजाज है, और उसके बाद 1 साल गुजरने को हो जाएगा। पे एंड पेंशन कमीशन दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया, उसकी सिफारिशात तनख्वाहों में तफरीक के हवाले से, अलाउंसेस के हवाले से 12 फरवरी को आनी है। 10 फरवरी एहतजाजी धरने की आप तैयारी रखें। जिस तरह से इस साल के अंदर 10 फरवरी को हम मुलाजमीन उधर बैठे थे, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते, अक्सरियत के साथ, इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ हम पार्लियामेंट हाउस तक बैठेंगे। और यकीन माने, यहाँ पे एजेंसीज के साथी भी होंगे,
मीडिया से भी मेरा ये मैसेज पहुंच रहा है कि मुलाजमीन के जो जायज आईनी हकूक है, आपने तो 126 दिन का धरना दिया था। 10 फरवरी को हमारा एक दिन का धरना नहीं संभाल सके। किसी सूरत में आने वाले 10 फरवरी को जो धरना दिया जाना है, हमें 126 क्या 526 दिन भी बैठना पड़ा तो इंशाअल्लाह ताला हम बैठेंगे, मगर मजदूरों के सामने, मुलाजमीन के सामने एक दिन के अंदर आपने पहले भी घुटने टेके थे और आपको दोबारा से घुटने टेकने पे मजबूर करेंगे हम, क्योंकि ये हमारे बच्चों की लड़ाई है, बच्चों के जायज आईनी हक की लड़ाई है। हम किसी कुर्सी के लिए नहीं, किसी वजारत के लिए नहीं, किसी महल के लिए नहीं, किसी गाड़ी के लिए नहीं, अपने जायज आईनी हक और 2 वक्त की रोटी के लिए निकले हैं। और वो क्या कहते हैं कि जिस खेत से बेका को मुयस्सर ना हो रोजी, उसको चाहे गंदुम के उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो तो हम आखिरी हद तक अपने मजदूरों के लिए जाएंगे। यही तादाद जो बैठी है, मुझे इसी के ऊपर यकीन है, यही वो लोग होंगे जो आखिरी दम तक बैठेंगे और बाकी 6000 मुलाजमीन का भी मुकदमा लड़ेंगे। मुलाजमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, मुलाजमीन इत्तेहाद जिंदाबाद। निष्कारी का तो यार है।